नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरी खबर क्या है। भीड़ में गुम होती जिंदगियां और हादसों का दंश। हर सुबह अखबार के पन्नों पर छपी खबरें हमें यह एहसास कराती हैं कि हम भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। यह भीड़ कभी रेलवे स्टेशनों पर उमड़ती है, कभी राशन की दुकानों पर, कभी किसी धार्मिक आयोजन में, तो कभी नौकरी की कतारों में। हम हमेशा भागते रहते हैं, कभी ट्रेन पकड़ने के लिए, कभी सड़क पार करने के लिए, कभी अपनी बारी के इंतजार में। लेकिन इस दौड़ का अंत आखिर है कहाँ? जब भीड़ इंसान को लील जाती है, भीड़ सिर्फ संख्या नहीं होती, यह एक अनियंत्रित ताकत बन जाती है जो व्यवस्था को चुनौती देती है। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ की तैयारियों के बीच दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और ट्रेनों की अव्यवस्था के कारण एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, कई मौतें भी हो गई। बेहोशी की हालत में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को ट्रेन की बोगियों से बाहर निकाला गया। हर बार की तरह सरकारों के दावे आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब स्थिति सामान्य है। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन क्या इससे हालात बदल पाएंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। भीड़ तंत्र का यह हाल आखिर क्यों है? आखिर हम कब तक भीड़ के जाल में फंसते रहेंगे? क्या हमने खुद को केवल एक कतार में खड़े रहने के लिए ही बना लिया है? राशन की लाइन हो, सिम खरीदने की लाइन हो, परीक्षा फॉर्म जमा करने की लाइन हो, शराब की दुकान पर लगी लाइन हो, नौकरी की लाइन हो, कोविड के टीके की लाइन हो, क्या हमारा जीवन इन्हीं लाइनों में खड़े खड़े खत्म होने के लिए है? सड़क हादसों में हो रही मौतें भी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। भीड़ की तरह सड़क हादसे भी हमें हर दिन एक नया दर्द दे ही जाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब कोई भीषण सड़क हादसा ना हो। तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां, नियमों को ताक पर रखती लापरवाह ड्राइविंग, प्रशासन की ढीली पकड़ और लापरवाह पैदल यात्री, इन सब के बीच हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अन्य हिस्सों में सड़क हादसे एक स्थायी समस्या बन चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इनकी गंभीरता को न सरकार समझती है, न ही आम नागरिक। हर बार हादसे के बाद जांच बैठती है, रिपोर्ट बनाई जाती है, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन असली जिम्मेदार हमेशा बच निकलते हैं। अब इसका समाधान क्या है, उसकी बात करते हैं। समस्या का हल सिर्फ सरकारों के पास नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में भी है। हमें खुद समझना होगा कि भीड़ से बचने के लिए खुद को व्यवस्थित करना बेहद जरूरी है। हमें सड़क पर अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हर बार हादसे का शिकार कोई और होता है, लेकिन अगली बारी हमारी भी हो सकती है। एक माँ का इंतजार, एक घर की उम्मीद। सड़क हादसे के बाद एक माँ अपने बेटे का इंतजार करती है, एक बहन अपने भाई की राह ताकती है, एक पत्नी अपने पति की सलामती की दुआ मांगती है। लेकिन अगर हमारा लापरवाह रवैया और प्रशासन की ढील जारी रही तो ये इंतजार और दुर्घटनाएं अधूरी ही रह जाएंगी। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि सरकारें सिर्फ जांच करवाएंगी, फाइलों में रिपोर्ट दब जाएंगी, कुछ मुआवजे बांटे जाएंगे और फिर हम भूल जाएंगे। लेकिन उन घरों का क्या जिनके दरवाजे पर अब कोई लौट कर नहीं आएगा? क्या हम फिर से किसी नई लाइन में लगने के लिए तैयार हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 की जान चली गई, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। लोग 1 घंटे तक एक दूसरे के नीचे दबे रहे। ये सभी लोग महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और अचानक से वहां पर अफरा तफरी मच गई। भगदड़ जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई, जिसमें करीब 18 लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं
और 3 बच्चे शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल LNJP ने मौत की पुष्टि कर दी है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई। शुरुआत में नॉर्दर्न रेलवे के CPR और चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने भगदड़ की बात से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि कोई सिर्फ यह अफवाह है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने ट्वीट पर मौत पर संवेदना व्यक्त की। इसके 20 मिनट बाद ही LNJP ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हादसे में 36 लोग मारे गए थे। अब आपको बताते हैं कि किस कारण से ये भगदड़ मची है। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागने लगी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मच गई। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार की शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए TV टुडे News 24। नमस्कार, जय हिंद।